गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिंदी। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पार्ट 2, भीड़ की भयानकता, लेख, पेज नंबर 8। अब हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है, यानी कोई अपनी इच्छा से रोगी बनता है या अस्वस्थ रहता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता है। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। अपनी मन से कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है। नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी जो है कुपोषण से, यानी कि अच्छा खाना नहीं खाने से, गंदे और संकीर्ण मकानों में, गंदे जगह पर रहने से और छोटे छोटे मकानों में दूषित वातावरण से, यानी कि दूषित यानी दोषपूर्ण या घटिया जो वातावरण होता है, साफ सफाई नहीं होती है, उसमें रहने से होती है। यदि सीमित परिवार हो, अच्छा छोटा परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। सीमित परिवार, इसमें कम सदस्य हो, छोटा परिवार हो, स्वस्थ जलवायु, आसपास का वातावरण साफ हो और खाने के लिए भरपेट भोजन हो, अच्छे से सामग्री हो तो हमें बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई आबादी है। आजकल ट्रेनों में, बसों में, जहां भी देखो भीड़ का एक मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई आबादी। आबादी का संतुलन बिगड़ने से भीड़ के साथ देश का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। आबादी का संतुलन बिगड़ने से भीड़ तो बढ़ती ही है, लेकिन देश का आर्थिक संतुलन जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो भी बिगड़ती है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अनुशासन नाम की चीज जो है समाप्त हो जाती है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारे व्हीकल जो है बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं, आए दिन एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता है। सार्वजनिक स्थानों पे, जैसे कि ट्रेन जहाँ खड़ी रहती है वहाँ पे, स्कूलों पे या अन्य धार्मिक स्थलों पे, जहाँ पे भी अस्पताल वगैरह में देखे तो नियमों का कोई पालन नहीं करता और साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखता है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। जिस काम के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो अपना ऑफिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अस्पताल हो, स्टेशन हो, कहीं भी हो, एक तो समय भी खराब होता है, उसकी सारे दिन भूखा प्यासा वहाँ खड़ा रहता है, पैसे भी लगते हैं, फिर भी उसके कार्य पूरा नहीं हो पाता है और वह स्वयं भी भीड़ में अपने को खोया हुआ पाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो नहीं तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। जो व्यक्ति इतनी भीड़ में खड़ी रहता है, उसे समझ आ ही जाता है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या दुष्परिणाम है जो हमारे सामने आज मौजूद है। मुझे अपने मित्र बनारसी दास को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। लेखक अपने मित्र बनारसी दास को अब इस भीड़ के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं रखता है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं, दुष्परिणाम को झेल रहे हैं। उनके परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं जो आए दिन अस्वस्थ, कोई न कोई अस्वस्थ रहता है। ऐसा लगता है यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और बनारसी दास बाबू की तरह परिवार बढ़ता ही गया, तो वो एक दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। कि लेखक कह रहा है कि ऐसा लगता है कि अगर समय रहते हम सचेत नहीं हुए और बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम उस भीड़ में खो जाएंगे और उसके जिम्मेदार भी हम स्वयं होंगे। ठीक है, एक आत्मकथा भीड़ की भयानकता लेख किसका है? श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय का है। ठीक है, इसकी शिक्षा क्या है? बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम व नियंत्रण आवश्यक है। ओके, आज हमारा ये भीड़ की भयानकता लेख समाप्त हुआ। आप भी एक बार पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।